यार क्या बोलूँ मैं, क्या बात करूँ आप दोस्तों से, क्योंकि कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था। जब पहले से ही ऐसी बातें होने लग गई थी कि पाकिस्तान अगर वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में एक एक टेस्ट मैच भी जीत गया तो हमारे लिए वो अचीवमेंट होगी। जब हम इन तरीके की बातों के साथ जाते हैं तो फिर रिजल्ट्स इसी तरीके के होते हैं। ये नहीं था कि इस मैच में वेस्ट इंडीज़ ने ओवरऑल डोमिनेट किया। आपने अच्छा खासा टाइम वेस्ट इंडीज़ को इस मैच में बैकफुट पर रखा, लेकिन वही बात वही चीज़ें, चाहे कप्तान कोई भी हो, कोच कोई भी हो, पिछले काफ़ी अरसे से कमोपेश तकरीबन 3 से 4 साल से यही चीज़ें नज़र आती हैं कि पाकिस्तान टेस्ट मैच पर अपनी गिरफ्त बना लेता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करता है जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। कभी वो 5 आउट करने के बाद या 6 आउट करने के बाद टेलेंडर से हम पार्टनरशिप खा लेते हैं, कभी हम 7 आउट करने के बाद टेलेंडर से पार्टनरशिप खा लेते हैं, कभी हमारा अच्छा स्टार्ट होता है तो हमारी जो है वो मिडिल ऑर्डर और टेल परफॉर्म नहीं करती। कभी कभार ये होता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ परफॉर्म कर जाता है तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे टॉप ऑर्डर हो गया या लोअर ऑर्डर हो गया वो परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं होता। लोअर ऑर्डर क्लिक करता है तो टॉप ऑर्डर ने इतना कुछ खराब कर दिया होता है कि वो सही नहीं कर पाते। यही चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में खास तौर पर हमारी टेस्ट टीम के साथ, वनडे और T20 का शायद कदरे इससे हाल फिर भी बेहतर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो डिक्लाइन आया है वो इसीलिए आया है कि आप 5 विकेट लेने के बाद विकेट्स नहीं ले पाते, टेलेंडर से आप रन खा जाते। इस मैच में आपने क्या किया? शुमार जोसेफ से आपने रन खाए, शान मसूद ने 100 किया, इमाम ने उनके साथ अच्छी पार्टनरशिप की, नीचे किसी ने रन नहीं किए। आज बाबर खड़े में तो बाबर का साथ देने वाला कोई नहीं है। जब ये चीजें पाकिस्तान के साथ होती रहेंगी तो फिर यही रिजल्ट्स आएंगे। और भाई मैं कोई बाबर हेटर नहीं हूं, मुझे कोई मसला नहीं है बाबर आजम से। मैंने बाबर को हमेशा सपोर्ट किया, मेरी पोस्टें देख सकते हैं, मुझे सबके साथ आप मत जोड़ा करें। लेकिन जो मैंने अभी देखा पिछले सेशन में, यानी कि लास्ट सेशन में जो मैंने चीजें देखी वो मुझे यकीन नहीं आ रहा था और मेरी अकल जवाब दे गई थी। वो देख करके आपके कप्तान है, वो सिंगल लेके अपनी 50 कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी वो सिंगल लेके टैलेंडर को एक्सपोज कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं तुम मारो, और वो मार मार के अगर सर्वाइव भी कर जा रहा है तो अगले ओवर में आगे खुद डेड बैट के साथ ब्लॉक किए जा रहे हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं, फिर उसको अगले ओवर में बोल रहे हैं तुम मारो। यहां बीच में सिंगल की ऑप्शन आ रही है तो सिंगल लेके उसको दे रहे हैं कि तुम मारो। क्यों? क्योंकि नॉट आउट जाना है मैंने। तो भाई मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बाबर आजम के लिए चाहता हूं कि वो सेंचुरी करें यार, मैं तो उनकी सेंचुरी का वेट कर रहा हूं। लेकिन ये वाली चीजें, ये वाला जो माइंडसेट है, ये वाला माइंडसेट आपको पीछे ले जाएगा। आपको माइलस्टोन्स की नहीं सोचनी है, आपको टीम की सोचनी है। शान मसूद के साथ एक बैड लक हुई, पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा खेले, आउटस्टैंडिंग खेले, लेकिन वो आउट भी जो बोल्ड हुए ना वो भी इसलिए हुए कि उनकी जो फिंगर थी वो इंजर्ड थी, उनका बैट जो, उनका जो हाथ है वो बैट से ऑफ हो रहा था, वो बार बार बैट से अपना हाथ हटा रहे थे। पहली इनिंग्स में भी वो इसीलिए आउट हुए 100 करने के बाद, और दूसरी इनिंग्स में तो खैर वो बैटिंग पर आ ही नहीं पाए, फिर नंबर 8 पर आए। तो फिर जिस तरीके से वो आउट हुए, तो एक सॉफ्ट डिसमिसल था, कैच भी खैर अच्छा हो गया उनका, तो वो तो एक इंजरी थी। लेकिन मोहम्मद रिजवान क्या कर रहे हैं, उनकी विकेट कीपिंग पर भी सवालिया निशान, उनकी बैटिंग पर भी सवालिया निशान। अजान अवैस यंगस्टर हैं, चले मैं इनको टाइम देता हूं, लेकिन सेंचुरी करने के बाद उनकी जो पिछली 3-4 इनिंग्स हैं वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फिर सलमान अली आगा, ये एक डिपेंडेबल प्लेयर था जो नंबर 7 पर परफॉर्म करता हुआ आ रहा था, आज उन्हें नंबर 4 पर खेलना पड़ा, पिछली इनिंग्स में उन्हें नंबर 5 पर खेलना पड़ा, उनका भी नंबर डिस्टर्ब हुआ है। उन्हें जो रोल मिला हुआ था, वो जो टैलेंटर्स के साथ खेलते थे, उनका भी वो रोल डिस्टर्ब हुआ है। फिर रिजवान भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। आप एक बैटर कम गए हैं इस टेस्ट मैच में। आपने कितना अली उस्मान को एज ए बॉलर यूज कर लिया, या आमिर जमाल को आपने कितना एज एन बॉलर यूज कर लिया? एक एक विकेट ही उन्होंने ली ना, वो भी शायद अली उस्मान ज्यादा ओवर करते तो वो भी एक एक विकेट ले जाते। आपने अपनी प्रॉपर बैटिंग खिलानी है, 5वें बॉलर आपके पास सलमान अली आगा हैं। और अब अगले मैच में यह भी देखना है कि सऊद शकील खेलते हैं या फिर अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं, क्योंकि शान मसूद का भी अब कुछ कंफर्म नहीं है कि अगले मैच तक वो फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हो सकता है आपको अपनी बैटिंग पूरी करने के लिए इन दोनों को खिलाना पड़े। 1 डाउन पर आप अब्दुल्ला को खिलाएं, 5 पर जो है वो आप सऊद को खिलाएं, फिर सलमान अली आगा अपने नंबर पर चले जाएंगे 6-7 पर। रिजवान मेरे ख्याल से सीनियर प्लेयर है, उनके साथ तो आप कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन वेस्ट इंडीज की तारीफ करनी होगी। यहां पर हम पूरी बात पाकिस्तान की नहीं कर सकते, वेस्ट इंडीज की तारीफ करनी होगी। जस्टिन ग्रीव्स को हमने दोबारा से हीरो बना दिया, मार्कस नॉर्थ को हमने 5 विकेटें दी थी, शेन वॉटसन को हमने टेस्ट में 5 विकेटें ली थी, ग्रैंड होम को हमने 7 विकेटें दे दी थी डेब्यू पे। ग्रीव्स ने भी एक कारनामा कर दिया कि उन्होंने लगातार 5 विकेट मेंटेन कर दिए पाकिस्तान के अगेंस्ट।
तारीफ करनी पड़ेगी। जॉर्डन सील्स ने सेकंड इनिंग्स में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। शमार जोसेफ ने बैट और बॉल दोनों के साथ पाकिस्तान को तंग किया। और कीमार रोज तो हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए दर्द-ए-सर बने ही रहते हैं। तो वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीता था, वो सीरीज जीतने में कामयाब रहे थे। यहाँ पर भी ये टेस्ट मैच वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत गए। अब दूसरा टेस्ट मैच वो सोचेंगे कि हम ड्रॉ भी कर जाएं तो सीरीज उनके नाम हो जाएगी। 2 सीरीज टेस्ट चैंपियनशिप की वेस्ट इंडीज के नाम हो जाएंगी और आप इस फॉर्म के साथ अब इंग्लैंड जाएंगे। बहरहाल मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से। आई एम श्योर कि आप सब लोग भी होंगे।